सनातन धर्म में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जगत जननी मां दुर्गा और उनके शक्ति रूपों की पूजा की जाती है। इसे ही शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी मां दुर्गा के 9 रूपों के लिए व्रत रखा जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त जितने भी दुख होते हैं वो दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं और इसके साथ ही जो मनोवांछित फल होता है वो साधक को मिलता है। और इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक है। इसके ठीक अगले दिन दशहरा है। इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो रही है, गुरुवार के दिन से हो रही है। इस दिन ही मां दुर्गा का आगमन होगा। इसका शुभ मुहूर्त रात को 12:18 से होगा और 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 तक रहेगा। ऐसे में 3 अक्टूबर को आप घट स्थापना या मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर को होगा और 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि होगी, इसीलिए सभी को इसको लेकर काफी उत्साह है। अब मां की सवारी की बात करते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक हर बार माता रानी का एक विशेष वाहन होता है जिस पर वो सवार होकर आती हैं। इस बार भी मां दुर्गा अपनी विशेष वाहन से आ रही हैं। अब आपको पहले बता दें कि पता कैसे चलता है कि देवी का आगमन और प्रस्थान किस वाहन से होगा। दरअसल ये दिन के अनुसार तय होता है, यानी कि अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को शुरू होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर आती है। मंगलवार या शनिवार को देवी आती हैं तो उनकी सवारी घोड़ा होता है, जबकि शुक्रवार या गुरुवार को वो आती हैं तो वो पालकी पर सवार होकर आती हैं। बुधवार को मां दुर्गा नाव में आती हैं। इस साल मां दुर्गा का पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है। इसके अनुसार मां दुर्गा पालकी में आएंगी और इसे शुभ नहीं माना जाता, जबकि देवी पुराण में पालकी की सवारी को शुभ माना गया है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि जब मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आती हैं तो देश और दुनिया को आंशिक महामारी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसका राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रि में, इसीलिए उनकी सवारी भी हर रूप में अलग होती है। मां दुर्गा जगत का कल्याण करने वाली है। सवारी कोई भी हो, मां कल्याण ही करती है। ऐसे में मां की सवारी को लेकर के कई बार प्रश्न उठते हैं, लेकिन उन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान न दे करके या उन आशंकाओं को दरकिनार करके मां की पूजा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मां के प्रस्थान की सवारी या वाहन की बात करें कि वो कैसे जाएंगी, किस वाहन पर जाएंगी, तो वो भी अलग होता है। इस बार आखिरी नवरात्रा 11 अक्टूबर 2024 का है, यानी नवरात्रि शुक्रवार को समाप्त होगी। ये बताता है कि मां दुर्गा का प्रस्थान किस सवारी से होगा। इस बार मां दुर्गा का प्रस्थान चरणायुध यानी कि बड़े पंजे वाले मुर्गे पर होगा। मां दुर्गा की मुर्गे पर सवारी भी अशुभ मानी गई है। ये देश पर प्रतिकूल प्रभाव के संकेत देती है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से सभी का कल्याण होता है, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मां की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। नवरात्रि का त्योहार पूरे उत्सव के साथ मनाना चाहिए। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। इसमें से पहला शारदीय और दूसरा चैत्र नवरात्र होते हैं और 2 अन्य आषाढ़ नवरात्रि हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक नव दुर्गा यानी मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में कहा जाता है नवरात्रि के दौरान मां जगदम्बा की 9 दिनों तक भक्त पूजा करते हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार। तो ये नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ रहे। नमस्कार।